Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Wais. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today topic is how to create Amazon individual seller account from Pakistan. मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि अमेज़ोन के कितने अकाउंट्स हैं और कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, ये कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं अगर हम अमेज़ोन का इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करें, अगर हम अमेज़ोन का प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करें तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी हमें नीड आती है अमेज़ोन अकाउंट क्रिएशन वक्त। तो आज की इस वीडियो में हम अमेज़ोन का इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करेंगे जो कि हम पाकिस्तानी डिटेल को यूज़ करते हुए हम अमेज़ोन के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़ोन पाकिस्तान की अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर ये अवेलेबल है और अब हम पाकिस्तान की डिटेल को यूज़ करते हुए इजीली वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक इंडिविजुअल अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो फिर चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो इधर हम अपने गूगल क्रोम की तरफ जाएंगे जी। तो गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे अमेज़ोन सेलर सेंटर। अगर आप amazon.com लिखेंगे तो वहाँ पर आपका बायर अकाउंट बनेगा जो कि आप वहाँ पर जितनी भी बाइंग वगैरह करनी है, जो भी आपने वहाँ पर प्रोडक्ट्स बाय तो वो आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अगर आप वहाँ पर एक सेलर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं फिर आप अमेज़ोन सेलर सेंटर वहाँ पर लिखने के बाद उसको सर्च करेंगे। यहाँ पर जो स्पॉन्सर ऐड है इसको स्किप करने के बाद यहाँ पर आप वेलकम टू अमेज़ोन सेलर सेंटर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर होगा। अगर आपका ऑलरेडी वहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो फिर आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट मूव होकर आप अपने सेलर सेंटर के अंदर चले जाएंगे। अगर आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं क्रिएट हुआ तो फिर आप यहाँ पर क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आपने जितनी भी वहाँ पर डिटेल्स यूज़ करनी है या जिस भी पर्सन की आपने वहाँ पर डिटेल्स यूज़ करनी है वो आप सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यूज़ करें और आप वहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे आप जस्ट वन टाइम ही उसको यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि अगर आपने वहाँ पर वो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ कर ली, अगर आपने वहाँ पर ईमेल एड्रेस या आपने किसी भी पर्सन की पासपोर्ट की डिटेल या जो भी डिटेल आपने वहाँ पर यूज़ कर ली तो नेक्स्ट टाइम आप उस डिटेल को यूज़ करते हुए आप कोई और सेलर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। आप जस्ट एक ही टाइम के अंदर वो सेलर अकाउंट बना सकेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि वो आपकी सारी डिटेल एक्यूरेट होनी चाहिए और वो ही डिटेल के ऊपर आप सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करें और मुकम्मल नॉलेज के थ्रू आप वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना नेम देंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नेम होगा या जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर अमेज़ोन को प्रोवाइड करनी है वो आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ही इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। स्पेलिंग टू स्पेलिंग सेम हर चीज़ होना चाहिए, आपका नेम एड्रेस हर चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और यहाँ पर जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी तो इसके अंदर अगर कोई भी मिस्टेक हुई, कोई भी डिफरेंस वगैरह हुआ तो वहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है करेक्ट हो और आपकी प्रॉपर सेम टू सेम वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर आप अपना नेम पुट करेंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा यहाँ पर हम वो पुट कर लेते हैं। हम इधर लिखते हैं अली रज़ा। लिखने बाद यहाँ पर आप अपने ईमेल एड्रेस पुट करेंगे। तो ईमेल आप सिंपल जीमेल अकाउंट्स जो आप साइन इन करते हैं वो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ईमेल प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे जो कि एटलीस्ट 6 करैक्टर का होना चाहिए। और हम आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप वहाँ पर एक यूनिक आप डिफरेंट करैक्टर्स लेटर्स को और आप कोई सिंबल्स वगैरह को वहाँ पर यूज़ करके फिर आप पासवर्ड क्रिएट करें जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इस पज़ल को सॉल्व करें। यहाँ पर इस तरह का जो सर्कल है उसको हमने ड्रा करना, तो इसको हम मूव करके यहाँ पर इसके ऊपर ले आएंगे जो कि सेम उसी तरह हो जाएगा जी। तो इधर हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर आपका जो पज़ल है वो वहाँ पर करेक्ट हो गया। फिर जो भी आपने वहाँ पर ईमेल एड्रेस पुट किया होगा उस ईमेल के ऊपर आपको एक OTP रिसीव होगा, वो OTP यहाँ पर आप पुट करेंगे। OTP मीन्स 1 टाइम पासवर्ड आप यहाँ पर वो पुट करेंगे। जी, तो यहाँ पर हम वो OTP प्रोवाइड कर देंगे। इस OTP का मेन मकसद यही है कि वो आपकी ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन कर दें। तो यहाँ पर आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो फ़ोन नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपका फ़ोन नंबर ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम P को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि पाकिस्तान का हमने फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। इंडिविजुअली अकाउंट्स के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स की नीड आती है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप फर्दर उसको चेक कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर सेलर अकाउंट क्रिएट करिएगा। यहाँ पर ऐड मोबाइल नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक करें और उसके बाद फिर आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक OTP वो सेंड करेंगे जो कि आपके फ़ोन नंबर की वो वेरिफिकेशन करेंगे और वो OTP यहाँ पर आप पुट कर देंगे। जी, तो वो OTP पुट करने के बाद जब आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो फिर आपके जो फ़ोन नंबर उसकी वहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से ऐसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जो कि आपको नेक्स्ट जो स्टेप्स आएंगे उसके अंदर आपको ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद फिर आप बिगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और मेक श्योर कर लें कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक वहाँ पर हुई तो ये जितनी भी डिटेल आप वहाँ पर यूज़ करेंगे ये फिर आप नेक्स्ट टाइम सेलर सेंटर क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। जो भी डिटेल यहाँ पर आपने पुट कर दी वो आपकी डिटेल वहाँ पर सेव हो जाएगी और वो ही डिटेल आपके किसी और अलहदा अकाउंट के लिए फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकें। तो मेक श्योर करें कि आपकी इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए, फिर ही आप यहाँ पर सेलर सेंटर को क्रिएट करें। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करें, यानी कि आप बिज़नेस लोकेशन वहाँ पर प्रोवाइड करें। यहाँ पर हम पाकिस्तानी डिटेल को ही यूज़ करें तो इधर हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद है। तो इसको हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम बिज़नेस टाइप, वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी बिज़नेस टाइप क्या है, तो इधर हम अपना बिज़नेस टाइप पूछ लेंगे। अगर तो आप वहाँ पर एक कंपनी के या एक बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अकाउंट क्रिएट करें तो फिर आप यहाँ पर प्राइवेट ओन बिज़नेस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप वहाँ पर एक इंडिविजुअली डिटेल को यूज़ करके आप इंडिविजुअली अकाउंट को क्रिएट करें तो फिर आप यहाँ पर नन आई एम इंडिविजुअल, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो फिर इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये जितना भी आपको एरर वगैरह है इसकी आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप जस्ट अपनी डिटेल दें, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी। तो नाम यहाँ पर पुट करने के बाद यहाँ पर आप आई कन्फर्म इसके ऊपर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जी। तो इसके बाद फिर यहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर ये 4 स्टेप आपको बता रहा है तो यहाँ पर 4 स्टेप में आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आपका ऑलरेडी नेम की डिटेल यहाँ पर उसने जनरेट करके पुट कर दे। यहाँ पर आप कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इसको आप सिलेक्ट करेंगे, जो कि आप पाकिस्तान की डिटेल यूज़ करें तो यहाँ पर आप पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कंट्री ऑफ बर्थ इसको आप सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने पाकिस्तान की डिटेल को यूज़ करना है। तो यहाँ पर उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ उसको यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम वो लिख देते हैं जी। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी प्रूफ आपसे पूछेगा कि आप वहाँ पर पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है या आपने नेशनल आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप अपने आईडी कार्ड की भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन दें। रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करें, जो कि आपके लिए ज़्यादा ईजी वे होगा। तो यहाँ पर हम पासपोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपने अगर आईडी कार्ड सेलेक्ट करना तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री ऑफ इशू यहाँ पर हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप पासपोर्ट नंबर को प्रोवाइड करेंगे कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है जी। तो उसके बाद यहाँ पर आप एक्सपायरी डेट देंगे जो कि हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आप अपना पाकिस्तानी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका ज़िप कोड, सारा एड्रेस वगैरह आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यह सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्विकली प्रोवाइड कर देता हूँ जी। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप बिलिंग की इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर आ जाएगा, यहाँ पर कार्ड होल्डर आ जाएगा और उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके बाद यहाँ पर फिर आप अपना स्टोर नेम लिखेंगे। आप स्टोर नेम कोई भी रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जब फिज़िकल के स्टोर ओपन करते हैं उसी तरह यहाँ पर कोई ऑनलाइन स्टोर का भी नाम लिख लेते हैं। तो ये स्टोर नेम आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 9 पर टिक करेंगे और यहाँ पर भी हम 9 पर टिक करेंगे जी। तो इधर पहले ऑप्शन में है जैसे कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि अपना यूपीसी कोड वहाँ पर प्रोवाइड करें। यूपीसी कोड क्या है? ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। जब आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट की वहाँ पर लिस्टिंग को ऐड करते हैं अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के अंदर, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए वहाँ पर यूपीसी कोड वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या होता है, किस तरह हम यहाँ पर लिस्टिंग के अंदर ऐड करते हैं, फर्दर हम आगे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नीचे दूसरी ऑप्शन में ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आप इधर येस पर टिक करने के बाद फिर अपनी डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप वहाँ पर ब्रांड ओनर हैं, यानी कि आपने वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद अमेज़ॉन के साथ आपने ब्रांड रजिस्ट्री किए, तो फिर आप वहाँ पर अपना ब्रांड ओनर डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड करें। आप येस पर टिक करने के बाद फिर आप अपने ब्रांड की डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो कि इनिशियल स्टेज में हमारे पास अभी ब्रांड ओनर की डिटेल भी नहीं है, हमने ट्रेडमार्क को अभी रजिस्टर नहीं किया। हम जस्ट यहाँ पर सेलर सेंटर क्रिएट करें। तो जब हमने सेलर सेंटर को क्रिएट कर लिया उसके बाद ही फर्दर हम ये सारी ऑप्शनों को अवेल करते हैं। फिर ही हम अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करें, तो फिर ही हम अमेज़ॉन के साथ इसकी ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं। तो इधर हमारे सिनेरियो में अभी 9 है, तो इन दोनों ऑप्शन को 9 पर टिक करने के बाद फर्दर हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जब आपने प्रोवाइड कर दी तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस की वेरिफिकेशन करेंगे। आप यहाँ पर अपने आइडेंटिटी कार्ड और अपने एड्रेस की इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लें कि आपकी सारी चीज़ें करेक्ट हैं। तो करेक्ट होने के बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे जी। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप अपने आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड, और यहाँ पर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो इधर हम ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं जी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आप उसकी बैंक स्टेटमेंट को भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इधर हमारे सिनेरियो में हमने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, तो उसका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड हम कर देंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होने चाहिए इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, सारा क्राइटेरिया भी आपको बताया। उसके मुताबिक ही आप वहाँ पर ये स्टेटमेंट्स और आप अपने आइडेंटिटी कार्ड की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करें। ये हाई क्वालिटी के अंदर होनी चाहिए, तो अच्छे रिज़ल्ट उसका होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं जी। तो अपलोड करने के बाद फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो जब आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देंगे, आप अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड कर देंगे, तो नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के बाद फिर वो आपको कॉल वेरिफिकेशन करें। तो कॉल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ तो आपको वो डायरेक्टली उसी टाइम वो आपको कॉल अवेलेबल की ऑप्शन आ जाए, या फिर आपको स्केड्यूल कॉल के लिए वहाँ पर ऑप्शन आएगी। तो दोनों सिनेरियो में अगर तो आपको कॉल अवेलेबल की ऑप्शन आ रही है तो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख के उसी टाइम आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर स्केड्यूल कॉल वेरिफिकेशन के लिए कह रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन के क्लिक करने के बाद फिर आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने के बाद बाज़ का तो वो आपको एक आधे दिन के अंदर ही आपको वो कॉल स्केड्यूल दे देते हैं कि आप अपने नीड के मुताबिक वहाँ पर एक टाइम सेट कर सकते हैं, वरना आप वहाँ पर 2 से 3 दिन 7 डेज़ 10 डेज़ के लिए वो आपको एक डेट दे देते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट के अंदर आप कोई भी टाइम पीरियड वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पर कॉल के ज़रिए अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।
तो जब आगे आप फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे तो नीचे या फिर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आपको बाज़ औक़ात अवेलेबल आती है, बाज़ औक़ात नहीं आती। तो आप कुछ देर बाद इस पेज को आप रिफ़्रेश करते रहिएगा। जब यहाँ पर आप इसको आई कन्फर्म इसको टिक करने के बाद जब ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है ग्रीन हो जाए तो फिर आप इसको नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर वो आपको कॉल के लिए एक स्केड्यूल आपको सेंड करेगा कि आप इस शेड्यूल के मुताबिक आप कॉल को वहाँ पर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो वहाँ पर आपको कोई डेट वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे कि इस डेट को आप अपनी कॉल वीडियो कॉल्स के ज़रिए आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो डेट आपको दे दी, मगर टाइम पीरियड वो आपकी नीड के मुताबिक ही आपको कहेंगे कि वो आप रखें, कि आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी टाइम रख सकते हैं, सुबह का, शाम का, दोपहर का, कोई भी टाइम आप वहाँ पर अपनी नीड के मुताबिक रख सकते हैं। तो जब भी आपने अपनी नीड के मुताबिक कि मैं इस टाइम के अंदर मैं अवेलेबल होऊंगा, तो फिर वो सिलेक्ट करने के बाद फिर आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर आप इधर आई कन्फर्म इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका अपॉइंटमेंट टाइम आ जाएगा कि किस डेट के अंदर, किस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के अंदर आप वहाँ पर हमें वीडियो कॉल के ज़रिए अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएंगे। आप किस तरह वो करवाएंगे, कौन कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मैं इधर आपको सारा कुछ बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि जितने भी आपने वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी वैलिड डेट होनी चाहिए, यानी कि वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपका इंटरनेट भी बेहतरीन स्पीड के साथ होना चाहिए। उसके बाद अगर आप वहाँ पर लैपटॉप या कोई भी मैकबुक यूज़ करें तो उसके अंदर कैमरे की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ फिर आपका माइक भी वर्किंग के अंदर होना चाहिए। सारी चीज़ें आप मेक श्योर कर लें कि आपके पास हो। जब भी आपने वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी के लिए वीडियो कॉल के लिए आपने वहाँ पर आना है, उसको ऑन करना है, तो वो आप वहाँ पर 10 या 15 मिनट पहले अपनी ये सारी चीज़ों को मेक श्योर कर लें कि प्रॉपर वर्किंग के अंदर है। फिर आप उस टाइम के अंदर अपनी वीडियो कॉल के ज़रिए वेरिफिकेशन करवाएंगे। और जो वीडियो कॉल होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगी। अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो आप कोई ट्रांसलेटर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उसको कोई अपॉइंट कर सकते हैं अपने के साथ। और आप जब भी उस वीडियो कॉल के ज़रिए आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अमेज़ॉन की जो सपोर्ट टीम है वो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकती है, मगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उसके अलावा जब अगर आपने अपने लैपटॉप में कॉल वेरिफिकेशन करनी है तो फिर आप वहाँ पर गूगल क्रोम उस ऐप को, उस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर एप्पल का मैकबुक वहाँ पर यूज़ करें तो फिर आप सफारी वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर उसको आप यूज़ करके ये कॉल वेरिफिकेशन वहाँ पर क्लियर करवाएं। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए जब भी आपने कॉल वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर एक्टिव होना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ पर मेक श्योर कर लें कि आपकी प्रॉपर वर्किंग के अंदर है, तो फिर आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर आप इधर आई एक्नॉलेज इसके ऊपर आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर वो आपको आपकी कॉल का मुकम्मल डेट टाइम वहाँ पर वो मेंशन कर देंगे। तो जिस भी दिन आपकी कॉल होगी, जिस टाइम के अंदर आपकी कॉल होगी, तो उस टाइम के अंदर आप वहाँ पर उसी टैब के अंदर, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आप लैपटॉप के ज़रिए कॉल वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो फिर आप लैपटॉप के अंदर आकर आप अपने ईमेल और पासवर्ड वहाँ पर पुट करेंगे। पासवर्ड पुट करने के बाद फिर आपके सामने ये कॉल वेरिफिकेशन आ जाएगी। तो फिर जब आपका वो टाइम पीरियड आ जाएगा तो फिर ये ग्रीन इसका कलर हो जाएगा। जब ये ग्रीन कलर हो जाएगा तो फिर आप जॉइन वीडियो कॉल के अंदर जाकर फिर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो कॉल के अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं ये भी मैं आपको इधर डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो जब आप इस पेज के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन भी वो आपसे पूछे। तो यहाँ पर वो आपको एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम पीरियड आपको प्रोवाइड करेंगे कि इस डेट के अंदर, इस टाइम के अंदर हम आपके एड्रेस के ऊपर एक पिन कोड आपको सेंड करेंगे। उस पिन कोड को आपने वहाँ पर ओपन करके वो फॉर्म जो आपको वो सेंड करेंगे उसके अंदर आपका पिन कोड मेंशन होगा। वो पिन कोड आपने यहाँ पर सबमिट करना है। वो पिन कोड यहाँ पर जब आप इसको पुट करके सबमिट, तो फिर आपके एड्रेस की भी वेरिफिकेशन हो जाएगी।
तो यहाँ पर वो एक शेड्यूल वाइज वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर प्रिपेयरिंग है, यहाँ पर डिस्पैच हो चुका है, और इधर इन ट्रांजिट है, यहाँ पर डिलीवर हो चुका है। यहाँ पर वो आपको सारी डिटेल आपको मेंशन करेंगे, तो वहाँ पर वो कोड प्रोवाइड करेंगे, तो आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो वीडियो कॉल के अंदर वो मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट्स की वो वेरिफिकेशन करते हैं। कोई भी आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किया, अगर आपने वहाँ पर आईडी कार्ड प्रोवाइड किया या आपने पासपोर्ट प्रोवाइड किया, तो वो आपको कहते हैं वो आप अपने फेस के साथ इस तरह वहाँ पर वो मेंशन करें, तो वहाँ पर वो मेंशन करेंगे। उसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये आपसे पूछते हैं कि आपने अमेज़ोन का अकाउंट बनाया, तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ करनी है, किस लिए आपने ये अकाउंट बनाया, तो सिंपल ये क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं आपसे। तो इतना सा सिंपल सा इंटरव्यू होता है। तो कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे वो मांग सकते हैं, मगर मोस्टली आपको यही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, आपका पासपोर्ट या आईडी कार्ड। तो जब ये आपकी सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपका सेलर सेंटर क्रिएट हो जाएगा। जब आपका सेलर सेंटर क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर अमेज़ॉन आपसे कहेगा कि आप वहाँ पर डिपॉजिट मेथड वहाँ पर प्रोवाइड करें। तो डिपॉजिट मेथड के लिए आप वहाँ पर पेयोनियर का अकाउंट या वाइज का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसकी डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपनी इंडिविजुअली डिटेल के ऊपर पेयोनियर का अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा अगर आपको वो अकाउंट बनाना नहीं आता। तो जब आप उस अकाउंट की रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो उस अकाउंट को आप अमेज़ॉन के साथ डिपॉजिट मेथड के अंदर उस चीज़ को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ पर चार्ज मेथड के लिए भी कोई एरर वगैरह आता है, तो फिर आप अपनी उस मीज़ान कार्ड की डिटेल को वहाँ पर प्रोवाइड करके आप चार्ज मेथड के लिए भी वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपने छोटा बिज़नेस करना है, अगर आप इनिशियल स्टेज में आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा बिज़नेस वहाँ पर सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं, तो फिर आप इनिशियल स्टेज में आप इंडिविजुअली अकाउंट को क्रिएट करके वहाँ पर बिज़नेस को रन कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि अब मेरा बिज़नेस ठीक चल रहा है, तो मैं अब इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर, तो आप इजीली अपनी कंपनी को रजिस्टर करें। जिस भी मार्केट प्लेस के अंदर आपने ये अकाउंट रजिस्टर किया, उसी मार्केट प्लेस के अंदर आप एक कंपनी रजिस्टर करें। अगर आपने यूएसए में किया तो वहाँ पर एलएलसी करें, अगर आपने यूके में किया तो वहाँ पर एलटीडी को रजिस्टर करने के बाद आप अपने अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर। जब आप गूगल पे जाकर सेलर सेंटर क्रिएट की कीवर्ड वहाँ पर पुट करने के बाद सर्च करते हैं, तो जो भी वहाँ पर साइन इन के लिए ऑप्शन आता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट। अगर आप वहाँ पर इंडिविजुअली वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो फिर आपका इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट होता है। तो अगर आपने सिंपल इंडिविजुअली अकाउंट क्रिएट करना है, तो फिर वो भी मैं ऑप्शन आपको इधर दिखा देता हूँ। आप इधर अमेज़ॉन सेलिंग प्लान, इसको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पहले लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आप साइन अप फॉर इंडिविजुअली अकाउंट, जो कि आपका सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट बनता है। तो जब आप सिंपल गूगल पे जाकर सिंपली ये लिखेंगे अमेज़ॉन सेलर सेंटर क्रिएट, तो जो वहाँ पर आप साइन अप करेंगे, तो वो आपका इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट बनेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बनता है, और उसकी फ़ीस वहाँ पर $39.99 है। तो प्रोफेशनल अकाउंट की भी इतनी है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल की भी इतनी है। अगर आपने सिंपल इंडिविजुअली अकाउंट बनाना है, तो फिर आप यहाँ पर साइन अप फॉर इंडिविजुअल, इसके ऊपर आप क्लिक करके फिर ही आप वहाँ पर सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस यहाँ पर कोई नहीं है। ये जस्ट आप 1 पीस के ऊपर, 1 यूनिट के ऊपर आपने $0.99 आपने वहाँ पर अमेज़ॉन को पे करना है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद जब आपके कार्ड से $39.99 आपसे डिडक्ट हो जाते हैं, तो फिर आप समझ लें कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली वहाँ पर क्रिएट हो चुका है। फिर अब परेशानी की कोई बात नहीं। अगर किसी रीज़न की वजह से बाज़-औक़ात अमेज़ॉन आपके लिए वहाँ पर कॉल वेरिफिकेशन नहीं करता है, जब आप अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो फिर वहाँ पर अमेज़ॉन आपके एड्रेस के ऊपर एक पिन कोड वहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो जब वो पिन कोड आप वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो फिर अमेज़ॉन जो कॉल वेरिफिकेशन वाला सिस्टम वहाँ पर ऑप्शन वहाँ पर ख़त्म कर देता है, तो आपका अकाउंट बन जाता है। मगर उन्होंने उस वक़्त स्किप कर दिया होगा, आपकी कॉल वेरिफिकेशन नहीं होगी और आपका सेलर सेंटर अकाउंट बन जाता है। तो
तो फिर वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं या डीएक्टिवेट कर, और आप कहते हैं कि मैंने वहाँ पर कोई भी वायलेशन वगैरह नहीं की, मेरा अकाउंट यहाँ पर क्यों सस्पेंड हुआ या क्यों डीएक्टिवेट हुआ, वो यही वजह कि वहाँ पर आपके जो कॉल वेरिफिकेशन वो स्किप हो चुकी थी। तो फिर अमेज़न आपके कॉल वेरिफिकेशन करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करके फिर आपका अकाउंट एक्टिव कर देता है, और आप वहाँ पर सिंपली अपना अमेज़न अकाउंट क्रिएट करके सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।